क्या आपने कभी सोचा है, वही भगवान जिन्होंने 3 कदम में पूरी त्रिलोकी नाप ली, वही नंद बाबा के आंगन में छोटे बच्चे की तरह चलना क्यों सीख रहे थे? वही भगवान जिन्हें देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए, उन्हें एक माँ अपनी गोद में खिलाती थी। आखिर भगवान की यह कैसी लीला है? यही भगवान की सबसे अद्भुत बात है। वे जितने महान हैं, उतने ही सरल भी हैं। वे पूरे संसार के स्वामी होकर भी अपने भक्तों के प्रेम में छोटे बालक बन जाते हैं। भगवान की लीला को केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, उसे महसूस करने के लिए प्रेम और भक्ति चाहिए। हर इंसान की सोच अलग होती है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, यह दुनिया कभी खत्म नहीं होती। इसलिए संत और शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले अच्छे लोगों और संतों का संग करना चाहिए। भगवान ने भी भक्ति का पहला कदम यही बताया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी है भगवान की कथा सुनने में प्रेम होना। जब कोई इंसान बार बार सत्संग सुनता है, भगवान की बातें सुनता है, तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। पहले जो मन दुनिया की बातों में लगा रहता था, वही मन अब भगवान की ओर जाने लगता है। फिर इंसान के अंदर भगवान को जानने की इच्छा जागती है। इसके बाद तीसरी भक्ति आती है, गुरु की सेवा और अहंकार छोड़ना। जब तक मन में घमंड रहता है, तब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि विनम्र बनो, सेवा करो और अपने मन को सरल बनाओ। फिर चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का गान करना, लेकिन बिना किसी दिखावे के। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए भजन करना सच्ची भक्ति नहीं है। सच्चा भजन वह है जो दिल से निकले। फिर भगवान कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यानी पूरे विश्वास के साथ भगवान के नाम का जाप करना ही असली भजन है। सिर्फ माला घुमाना या होंठों से नाम लेना ही भजन नहीं है। जब मन में विश्वास जुड़ जाता है, तब भजन का असर शुरू होता है। आज बहुत लोग कहते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, लेकिन अगर अंदर वही गुस्सा, वही ईर्ष्या, वही लड़ाई झगड़ा, वही अभिमान और वही नफरत बनी रहे, तो फिर सोचना चाहिए कि भजन सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं। क्योंकि दुनिया के हर काम का असर दिखाई देता है। छोटा सा काम करो तो उसका परिणाम सामने आ जाता है। अगर कोई पढ़ाई करता है तो ज्ञान बढ़ता है, मेहनत करता है तो शरीर मजबूत होता है। फिर अगर कोई सालों से भजन कर रहा है और मन में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, तो समझना चाहिए कि अभी भजन केवल बाहर से हो रहा है, अंदर से नहीं। सच्चा भजन इंसान को बदल देता है। उसका स्वभाव शांत होने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, मन में प्रेम आने लगता है, भगवान पर भरोसा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे मन को शांति मिलने लगती है। महात्मा लोग भगवान का ध्यान बहुत गहराई से करते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान तभी होता है जब मन इधर उधर भागना बंद करे। चंचल मन कभी भगवान में नहीं लग सकता। जैसे सूर्य की किरणें हर जगह फैली रहती हैं तो सिर्फ हल्की गर्मी देती हैं, लेकिन जब उन्हीं किरणों को कांच से एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो आग जल उठती है। उसी तरह जब इंसान का मन इधर उधर भटकना छोड़कर भगवान में टिक जाता है, तब भजन का असली प्रकाश प्रकट होता है। बचपन में बहुत लोगों ने देखा होगा कि एक छोटे से कांच के टुकड़े से सूर्य की रोशनी को कागज पर रोका जाए तो धीरे धीरे कागज जलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जब मन की सारी शक्ति भगवान के नाम में लग जाती है, तब इंसान के अंदर भक्ति की अग्नि जल उठती है और उसका जीवन बदलने लगता ना। बचपन में हम सब ने कभी न कभी यह किया होगा। एक कागज लिया, फिर एक गोल सा लेंस धूप में रखा। जब सूर्य की किरणें उस लेंस से होकर एक जगह रुकती थीं, तब धीरे धीरे कागज जलने लगता था। लेकिन अगर लेंस को बार बार हिलाते रहो तो कुछ नहीं होता, आग प्रकट ही नहीं होती, क्योंकि किरणें एक जगह टिक ही नहीं पाती। बस यही बात भक्ति में भी है। मन अगर हर समय इधर उधर भागता रहे, कभी संसार में, कभी इच्छाओं में, कभी चिंता में, तो भजन का असली फल कैसे मिलेगा? इसलिए महापुरुषों ने कहा, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। यानी भगवान का भजन पूरे मन से एकाग्र होकर क्यों नहीं करते? जब इंसान मन को धीरे धीरे संसार की दौड़ से हटाकर भगवान में लगाने लगता है, तब भक्ति गहरी होने लगती है। जब मन, वचन और कर्म तीनों से भगवान का स्मरण होने लगे, जब इंसान भीतर से भगवान पर भरोसा करके उनके नाम,
रूप और लीला का चिंतन करने लगे, तब असली भजन शुरू होता है। महात्मा लोग सिर्फ बाहर से पूजा नहीं करते, बल्कि भीतर से भगवान में डूब जाते हैं। उनका मन बार बार भगवान की ओर लौटता है, और जब ऐसा होता है तब दिल में एक नया प्रकाश पैदा होता है। जैसे सुबह सूरज निकलते ही अंधेरा हट जाता है, वैसे ही भगवान का सच्चा भजन हृदय के अंदर जमा अज्ञान और दुख को धीरे धीरे दूर करने लगता है। फिर इंसान को भीतर ऐसी शांति मिलने लगती है जो दुनिया की चीजों से नहीं मिल सकती। मन शांत होने लगता है, इच्छाएं कम होने लगती हैं, दूसरों से तुलना और द्वेष घटने लगता है। इंसान अंदर से हल्का महसूस करने लगता है। संत कबीरदास जी ने भी इसी अवस्था की ओर संकेत किया था कि जब मन पूरी तरह भगवान में लग जाता है, तब दुनिया की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इंसान बाहर नहीं, भीतर सुख ढूंढने लगता है। महापुरुषों की प्रार्थना भी यही रही है कि ऐसा समय आए जब मन संसार की उलझनों को भूलकर केवल भगवान में टिक जाए, जब हृदय में भगवान के चरणों का स्मरण बना रहे और चेतना उसी आनंद में डूबी रहे। सभी संतों ने अलग अलग समय में अलग शब्दों में एक ही बात कही है। रास्ते अलग दिख सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, मन को भगवान में स्थिर करना और भीतर सच्ची शांति पाना। भगवान की लीला और उनकी कृपा को समझना आसान नहीं है। केवल बुद्धि से भगवान को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। जब कृपा होती है तब धीरे धीरे समझ खुलती है। भगवान की लीला इतनी अद्भुत होती है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसमें चकित हो जाते हैं। जब भगवान इस संसार में मानव रूप में लीला करते हैं, तब वे बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं। यही उनकी लीला की सुंदरता है। जैसे एक अच्छा अभिनेता अपने पात्र में पूरी तरह उतर जाता है, वैसे ही भगवान भी अपनी नर लीला में ऐसे रम जाते हैं कि लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। दुनिया में एक अच्छा अभिनेता वही माना जाता है जो अपने किरदार को इतनी सच्चाई से निभाए कि लोग उसके असली रूप को भूल जाएं। अगर कोई कलाकार फिल्म में विलेन का रोल करता है और लोगों को सच में उस पर गुस्सा आने लगे, तो समझो उसने अपना अभिनय बहुत अच्छा किया। जबकि असल जिंदगी में वह इंसान वैसा नहीं होता, लेकिन अपने अभिनय से उसने लोगों के मन में वही छवि बना दी। आज भी कई कलाकार ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही उनका निभाया हुआ किरदार याद आ जाता है। लोग उनके असली स्वभाव को नहीं, बल्कि उनके अभिनय को याद रखते हैं। यह एक साधारण इंसान की कला है कि वह कुछ समय के लिए लोगों को अपने अभिनय में इतना बांध लेता है। फिर सोचो, जब स्वयं भगवान इस संसार में मनुष्य बनकर लीला करते हैं, तब उन्हें पहचानना कितना कठिन होगा। भगवान जब नर लीला करते हैं तो बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। वे अपने मित्रों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, इसलिए बहुत लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। संतों ने कहा है कि भगवान को केवल आंखों से नहीं जाना जा सकता, उन्हें वही पहचान पाता है जिस पर उनकी कृपा होती है। बिना कृपा के इंसान केवल बाहर का रूप देखता रहता है और उसी में उलझ जाता है। कई बार मनुष्य अपनी बुद्धि से भगवान को समझने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान केवल तर्क से नहीं समझ आते। जब मन में बार बार संशय आने लगे, तब इंसान उलझन में पड़ जाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई भ्रम हो, तो किसी ज्ञानी संत या अच्छे मार्गदर्शक से सलाह लेनी चाहिए। जैसे शरीर बीमार हो जाए तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मन में भ्रम और बेचैनी हो तो सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जो इंसान विनम्र होकर पूछता है, वह धीरे धीरे सही रास्ता पा लेता है। लेकिन जो केवल अपने ज्ञान पर घमंड करता है, वह अक्सर उलझता चला जाता है। भगवान की लीला बहुत अद्भुत होती है। कभी वे इतने सरल दिखाई देते हैं कि लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, और कभी ऐसा अनुभव कराते हैं कि मनुष्य समझ जाए कि यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति में केवल बुद्धि काफी नहीं होती, श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता भी जरूरी होती है। जब मन शांत होता है और इंसान अहंकार छोड़कर भगवान को याद करता है, तब धीरे धीरे उसकी समझ बदलने लगती है और भगवान की बातें हृदय में उतरने लगती हैं। भगवान की लीला बहुत गहरी होती है। वही भगवान जो पूरे संसार को संभालते हैं, वही कभी छोटे बच्चे बनकर अपने भक्तों के घर में खेलते दिखाई देते हैं। यही बात सबसे अद्भुत है।
वे इतने बड़े हैं कि पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से चल रहा है और इतने सरल हैं कि माँ यशोदा उन्हें गोद में उठाकर प्यार करती हैं। वामन भगवान की कथा भी यही समझाती है। भगवान एक छोटे से बालक का रूप लेकर राजा बलि के पास पहुंचे। देखने में बिल्कुल साधारण लग रहे थे। उन्होंने केवल 3 कदम जमीन मांगी, लेकिन जब भगवान ने अपना रूप बढ़ाया तो 2 कदमों में ही पूरी धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं बची। ये देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन भगवान की लीला को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ लोग केवल बाहर का रूप देखते हैं, इसलिए उन्हें सब साधारण लगता है, और जिनके मन में प्रेम और भक्ति होती है वे उसी लीला में भगवान की महिमा देख लेते हैं। सूरदास जी जैसे भक्त भगवान की हर लीला को देखकर आनंद से भर जाते थे। एक तरफ वही भगवान है जो तीनों लोकों को अपने कदमों में समेट लेते हैं, और दूसरी तरफ वही कन्हैया नंद बाबा के आंगन में छोटे बच्चे की तरह खेल रहे हैं। कभी धीरे धीरे चल रहे हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी छोटी सी देहरी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। देवता भी कभी कभी सोच में पड़ जाते थे कि क्या यही भगवान है, लेकिन भक्त वहां सवाल नहीं करता, वह प्रेम से भर जाता है, क्योंकि भक्ति भगवान को समझने का रास्ता है। जहां केवल बुद्धि होती है वहां मन उलझ सकता है, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां भगवान अपने आप समझ में आने लगते हैं। जैसे घर में छोटा बच्चा कुछ छोटी छोटी बातें करता है और पूरा परिवार उसे देखकर खुश हो जाता है, वैसे ही भगवान की बाल लीलाएं भक्तों को आनंद देती हैं। भक्त भगवान की शक्ति से ज्यादा उनके अपनापन को महसूस करता है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के लिए बहुत सरल बन जाते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनसे डरें नहीं, बल्कि उन्हें अपना माने। इसलिए वे कभी मित्र बनते हैं, कभी पुत्र बनते हैं, कभी सारथी बनते हैं। संत कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़ा ज्ञान नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। जब मन में प्रेम और विश्वास जागता है, तब भगवान की हर लीला सुंदर लगने लगती है और मन धीरे धीरे आनंद से भर जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि भगवान को समझने का मार्ग केवल तर्क नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति है। जो मन से भगवान को अपना मान लेता है, उसके लिए भगवान दूर नहीं रहते। फिर उनकी हर लीला, हर बात और हर नाम में आनंद मिलने लगता है। भगवान की यही मधुरता भक्त के जीवन को बदल देती है। जहां संसार केवल साधारण घटना देखता है, वहीं भक्त उसी में भगवान का प्रेम और कृपा अनुभव करता है।